हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे सिखाऊंगा कि आप कहेंगे अरे वाह इंग्लिश तो आसान है, अरे वाह इंग्लिश तो आसान है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको 100, 200, 500 नहीं बल्कि हजारों एडवांस इंग्लिश का सेंटेंस बताऊंगा ताकि आप आसानी से सीख जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, देखिए क्या है कि Until I tell you, until I tell you का मतलब होता है जब तक मैं ना कहूं। Until I tell you का मतलब होता है जब तक मैं ना कहूं। Until I tell you का क्या मतलब होता है जब तक मैं ना कहूं। तो जब तक मैं ना कहूं बाहर मत जाओ। हाँ, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत जाओ। तो जब तक मैं ना कहूं जो कि अंग्रेजी होता है कि until I tell you। ये भी इसका जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, इसका ये रेड कलर में है, तो इसका अंग्रेजी जो है वो भी रेड कलर में है ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि इसका अंग्रेजी क्या है। ये भी हिंदी में लिखा हुआ रेड कलर में है, इसका अंग्रेजी भी रेड कलर में लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से समझ जाएं जो कि किसका अंग्रेजी कौन सा शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ जो कि ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, और इसका अंग्रेजी क्या है डोंट गो आउटसाइड, ये भी ब्लू कलर में लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी रहे जो कि किस सेंटेंस का अंग्रेजी क्या है। तो अब समझिए, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत जाओ, तो डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना कहूं उन्हें मत बुलाओ, तो डोंट इनवाइट देम, उन्हें मत बुलाओ क्या होता है डोंट इनवाइट देम। जब तक मैं ना डोंट इनवाइट देम अंटिल आई टेल यू। अब क्या है अगला सेंटेंस देखिए, जब तक मैं ना कहूं मत बैठो, डोंट सिट अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना कहूं उसे मत बताओ, तो क्या होगा डोंट टेल हिम अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना कहूं मत आओ, तो क्या हो जाएगा डोंट कम अंटिल आई टेल यू। तो बहुत आसान है बच्चों, क्या करना है आपको, जब तक मैं ना कहूं अंग्रेजी याद कर लेना है। जब तक मैं ना कहूं अंग्रेजी क्या होता है अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना कहूं अंग्रेजी क्या होता है अंटिल आई टेल यू। तो अब बाकी क्या है, ये इसके बाद का जो सेंटेंस है ये बहुत सिंपल सेंटेंस है ना। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। तो ये जो कि आदेशात्मक वाक्य है तो ये क्या है बहुत ही आसान है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिर्फ आपको याद करना कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं का until I tell you। ठीक है, अगला जो सेंटेंस था बहुत आसान है, मत आओ डोंट कम, उसे मत बताओ डोंट टेल हिम। बहुत अगला ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए क्या करते हैं कि इसी पैटर्न पर हम पांच और वाक्य बनाना है। आपको क्या करना है, खाली इस सेंटेंस जैसे कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है कि वर्ब को चेंज करना है। क्या करना है, वर्ब को चेंज कर करके 5 वाक्य बनाना है। ठीक है, अब पूरा यहां से यहां तक एज इट इज रहेगा, आपको यहां से यहां तक एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ आओ, आओ की जगह पर क्या हो जाएगा कपड़ा धो। आओ की जगह पर क्या लिखिएगा, बोलिएगा खाओ। आओ की जगह पर क्या हो जाएगा सो। आओ की जगह पर क्या हो जाएगा बोलो। आओ की जगह पर क्या हो जाएगा लिखो। यानी कि वर्ब चेंज कर करके आपको कई वाक्य बनाने हैं। सिर्फ क्या करना है वर्ब चेंज करना, सिर्फ वर्ब, यानी कि लास्ट वाला वर्ड आपको चेंज करके यहाँ पर दूसरा वर्ब लिखना है और आपको सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो जब तक मैं ना कहूं
कपड़ा मत धो, तो डोंट वॉश क्लॉथ अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूं मत खाओ, तो डोंट ईट अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूं मत सो, तो डोंट स्लीप अंटिल आई टेल यू, तो जब तक मैं ना कहूं मत बोलो, तो डोंट स्पीक अंटिल आई टेल यू। अच्छा, जब तक मैं ना कहूं मत लिखो, क्या हो जाएगा? डोंट राइट अंटिल आई टेल यू। तो क्या करना है बच्चों आपको? ये जो खाली वर्ब बदलना है, क्या करना है? वर्ब बदलिएगा, वर्ब बदल के यहाँ पर दूसरा वर्ब लगा दीजिएगा, है ना। इसी तरह आपको 5-10 वर्ब चेंज करना है, पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, सेम का सेम लिखना है, आपको लास्ट वाला वर्ब खाली चेंज करना है और 5-10 वाक्य बनाकर प्रैक्टिस करना है ना। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वर्ब चेंज कीजिएगा, जो वर्ब चेंज कीजिएगा वही वर्ब आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में ऐड कीजिएगा, तो बहुत सेंटेंस बन गया। तो इसमें मेन क्या है कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं अंग्रेजी क्या? अंटिल आई टेल यू। ये तो आपको याद हो गया, तब इसके बाद जो की सेंटेंस तो बहुत आसान है। तो ये कितना आसान है बच्चों, आपने देखा कि ये इंग्लिश बहुत ही आसान है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट सेंटेंस। इट टेक्स टाइम, समय लगता है ना। पैसा कमाने में समय लगता है, तो समय लगता है तो अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? इट टेक्स टाइम। तो पैसा कमाने में, तो पैसा कमाने क्या हो जाएगा? टू अर्न मनी। समय लगता है तो अंग्रेजी क्या होता है? इट टेक्स टाइम। समय लगता है तो अंग्रेजी क्या होता है? इट टेक्स टाइम। अब शुरू करते हैं। पैसा कमाने में समय लगता है तो इट टेक्स टाइम टू अर्न मनी, हो गया। अच्छा, गणित बनाने में समय लगता है, गणित बनाने में समय लगता है तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स टाइम टू सॉल्व मैथ। अच्छा, फल तोड़ने में समय लगता है तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स टाइम टू प्लक फ्रूट। सीखने में समय लगता है तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स टाइम टू लर्न, है ना। गेहूं उपजाने में समय लगता है तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स टाइम टू ग्रो व्हीट। अच्छा, कितना आसान है। आपको क्या याद करना है? सिर्फ इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम का मतलब क्या होता है? समय लगता है। अब क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पर सिर्फ वर्ब चेंज करना। वर्ब चेंज कर करके आपको 5 और वाक्य बनाने हैं। तो देखिए जैसे क्या है, ये इसको ले लीजिए या फिर इसको, इस वर्ब को ले लीजिए, ठीक है। इसको जैसे कि ये है, सीखने में समय लगता है ना, सीखने में समय लगता है। तो सीखने का जो कि है, ये जो वर्ब है, इसके बदले में जो कि है सो आप क्या लिखिएगा? सोचने में समय लगता है ना, लिखने में समय लगता है ना, अभ्यास करने में समय लगता है, समझाने में समय लगता है ना। आसान। आपको क्या करना है? खाली वर्ब बदलना है। यहाँ पर गेहूं उपजाने में समय लगता है तो इसके बदले में क्या लिखिएगा? सोचने में समय लगता है और लिखने में समय लगता है, अभ्यास करने में समय लगता है, समझाने में समय लगता है। तो क्या करना है? वर्ब बदलना है। आपको 10-15 वाक्य बनाने हैं और इससे क्या हो जाएगा कि ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो ये सीखने में, जैसे क्या, सोचने में समय लगता है तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स टाइम टू थिंक। लिखने में समय लगता है तो इट टेक्स टाइम टू राइट। अभ्यास करने में समय लगता है तो इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस। समझाने में समय लगता है तो इट टेक्स टाइम टू मेक अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, है बहुत आसान, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि मैं इसको छोटा करके देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ, तो बच्चों आपने देखा कितना आसान है ना? आसान, बहुत ही आसान है। तो अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, तो आपको गारंटी देता हूं कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक आता रहे। ओके बच्चों, बाय बाय।